कभी चलती ट्रेन से चोरी के बारे में सुना है? मैं कोई मूवी की बात नहीं कर रहा, ना किसी गन वॉयलेंस की बात कर रहा, बट एक ऐसा क्राइम जिसका पता बहुत समय तक किसी को नहीं चला। आइए आज हम बात करते हैं द ग्रेट इंडियन ट्रेन हाइस्ट ऑफ 2016 की। सलेम करके एक सिटी है इन तमिलनाडु जिसमें कुछ बैंक्स थे। उनमें से एक था इंडियन ओवरसीज बैंक। ये बैंक कुछ पैसे चेन्नई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भेजने वाले थे, जिसके लिए ट्रेन के रूट को चुना था और उसमें 342 करोड़ रुपीस डिस्ट्रॉय करने के लिए चेन्नई भेजने थे। अब सलीम से इग्मोर रेलवे स्टेशन का रास्ता 6 घंटे 15 मिनट का था, जिसके लिए एक स्पेशल पार्सल वैन भी अटैच की गई थी ट्रेन पे। इस वैन के अंदर बक्से थे, उन बक्सों के अंदर पैसों को भरा गया था। अब 8 अगस्त 2016 को ट्रेन सलीम से अपने निर्धारित टाइम 9:05 पर निकली ताकि वो इग्मोर रेलवे स्टेशन पहुंच जाए 3:55। इसके अंदर पैसों की चोरी हो गई। ये चेन्नई स्टेशन पहुंचने के बाद भी बहुत समय तक किसी को नहीं पता चला। पता तब चला जब पार्सल वैन को खोला गया और उसके अंदर बहुत सारे खाली बक्से और कुछ बक्से गायब मिले। नोटों की गिनती की गई तो पता चला लगभग 5.75 करोड़ गायब है। साथ ही जमीन पे बहुत सारे छोटे डिनोमिनेशन के नोट बिखरे हुए थे। अब ये नोटों के सीरियल नंबर के रिकॉर्ड नहीं लिखे गए थे, इसलिए लोगों को नहीं पता था ये पैसे गए कहाँ। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की, एविडेंस बटोरा और लोगों से पूछना चालू किया। बट पुलिस के लिए हैरानी की बात यह थी, इस ट्रेन के अंदर उस वक्त बहुत यात्री सो रहे थे, बट किसी ने भी चोरों को नहीं देखा। साथ ही सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था। फिर भी चोरों ने 2 फुट बाय 2 फुट का रूफ के टॉप पे एक स्क्वायर होल बना दिया, जिसके थ्रू वो ट्रेन के अंदर घुसे। इसके लिए जो मशीन्स की रिक्वायरमेंट थी, उन मशीन्स की आवाज़ किसी ने क्यों नहीं सुनी। इन्वेस्टिगेटर का मानना था कि चोरी चिन्नासलेम और वृद्धाचलम के बीच में हुई होगी, क्योंकि इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती और वृद्धाचलम में इंजन बदलने भी वाला था, जिस वजह से ट्रेन एक जगह पे लंबा होल्ड करने वाली थी। साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स ने हर स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज भी मंगाया ताकि शायद यहाँ से चोरों की पहचान हो सके। ये न्यूज़ आग की तरह चारों दिशाओं में फैल गई और रेलवे पुलिस गार्ड और तेजी से काम करने लग गया। बट जैसे कि चोर हवा में गायब हो गए हों, कुछ महीने बीत गए और सबको यही लग रहा था कि ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। तब सीआईडी ने इंटरफेयर किया और उन्होंने ये चीज़ बोली कि वो जस्टिस इस केस में दिला के रहेंगे। अब जो सीआईडी थी, उन्होंने जांच पड़ताल के लिए पूरे इंडिया में ढूंढना शुरू किया, जिसके चलते लगभग 2000 लोगों से इंटरोगेशन किया गया, जिसमें रेलवे का स्टाफ, पुलिस के लोग, साथ ही ट्रेन के केटरर्स, साथ ही पार्सल कंपनी के एम्प्लॉयज। अभी तक पुलिस को ये तो अंदाजा हो गया था कि चोरी चलती ट्रेन में नहीं हुई है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट नहीं पाए गए थे ट्रेन पे। इसका मतलब कोई इनसाइडर पर्सन ही था जिसने इन चोरों को कोई इन्फॉर्मेशन लीक की होगी। पुलिस हर मार्केट में सर्च करने लग गई जहां ऐसे पैसों की ट्रेडिंग हुआ करती है। साथ ही पहली बार हुआ होगा इन द हिस्ट्री कि पुलिस वालों ने नासा से मदद ली। हाँ, नासा से उनसे सैटेलाइट की उस दिन की इमेजेस मंगाई गई। उसी के साथ 200 से ज़्यादा फ़ोन के रिकॉर्ड निकाले गए और फाइनली पुलिस ने 11 लोगों को सस्पेक्ट किया। वो सब के सब मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे।
जब और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ये सारे के सारे पारडी ट्राइब के हैं, जिनका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। अब पारडी ट्राइब एक हिंदू ट्राइब है, जिसके मेजॉरिटी लोग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये हंटर ट्राइब मानी जाती है, जो गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा सक्षम है। ये चीज़ ब्रिटिशर्स को कभी पसंद नहीं आती थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर इस जो ट्राइब है इसके सारे लोगों को बचपन से ही क्रिमिनल घोषित कर दिया था। इसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे फाइनली पुलिस ने 12 अक्टूबर 2018 को दिनेश और रोहन पार्डी को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। बट अभी भी केस का मुख्य आरोपी बाहर घूम रहा था। थोड़ा और समय की ज़रूरत थी, बट पुलिस को विश्वास था कि वो इन चोरों को पकड़ लेगी। पर शॉकिंग बात ये पता चल रही थी कि ये जो पारडी ट्राइब के लोग हैं, ये पहले भी इंडिया में बहुत जगह ट्रेनों के अंदर चोरी कर चुके हैं और इस बेसिस पे उनने बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए हैं। और ये लोग प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं, जहाँ ये लेबर की तरह या टॉय सेलर की तरह एक एरिया में रहते हैं। ड्रिलिंग और कोई भी चीज़ को कैसे खोलना है उसमें एक्सपर्ट हैं, साथ ही पैसों को कैसे छुपाना है और जो बॉक्सेस है उन्हें कैसे सफाई से खोलना है। ये गन वायलेंस में भी पीछे नहीं रह चुके हैं। ये लोग पहले भी पुलिस के साथ शूट आउट और ये सब चीज़ें कर चुके हैं। इनका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें हर इंफॉर्मेशन पहले से मिल जाती। पुलिस ये सारे सबूतों को बहुत गौर से देख रही थी और फिर अक्टूबर की महीने में ही इस गैंग का मुखिया मोहार सिंह पार्डी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब मोहार सिंह मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट के खेजराचक गांव का था, जिसने कोई पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी, बट उसने अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके, साथ ही अपने दोस्तों के साथ मिलके एक गैंग बना ली थी, जिन्होंने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में चोरियां की। अब 2006 में जम्मू और कश्मीर के अंदर 5 लोगों का एक परिवार था, जिसका मर्डर भी ये गैंग कर चुकी थी। साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर भी इस गैंग ने मर्डर्स किए थे। पुलिस इस गैंग के लोगों का पीछा तो कर ही रही थी, इसलिए ये लोग अपनी जगह छोड़ तमिलनाडु और पुडुचेरी भागे और यहीं से चोरी के प्लान की शुरुआत होती है। 2016 में ही ये पूरी गैंग तमिलनाडु पहुंच चुकी थी। ये लोग रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक पे सो जाते, या तो ब्रिज के नीचे जहाँ जगह मिलती वहाँ सो जाते और यहीं पे रहते रहते मोहर पार्डी को इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्रेन है, के अंदर पैसा है। बस ये सुनते ही ये पूरा गैंग एक्टिव हो गया और प्लान बनाने लग गया। ट्रेन सलीम से चेन्नई जाने वाली थी। अब इसी के बीच के रूट पे ये लोग बार बार ट्रैवल करने लग गए, ताकि वो इस रूट के बारे में सीख सके कि उन्हें क्या करना है। अब चोरी के दिन ये लोग चिन्ना सलीम स्टेशन से ट्रेन के रूफ टॉप पे चढ़ बैठे। बैटरी ऑपरेटेड मैनुअल कटर से इन्होंने रूफ के टॉप पे 2 फुट बाय 2 फुट का होल बनाया। 2 लोग नीचे उतरे, उनने बॉक्सेस को खोला, पैसे सारे बटोरे, उन्हें 6 लुंगी के अंदर समेटा और वृद्धाचलम स्टेशन आते आते ये बोरे नीचे की तरफ फेंक दिए, जहां इनके गैंग के दूसरे मेंबर्स पहले से खड़े थे। इन लोगों ने फिर मिलके इन बैगों को वैन में भरा और फिर क्या हुआ, वैन में ये लोग सब रफू चक्कर हो गए। फाइनली केस सॉल्व हो चुका था, बट 5.75 करोड़ गए कहाँ? तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि 1.78 करोड़ के तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदी थी, बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस कोई भी पैसा रिकवर नहीं कर पाई। बट चोर भी ये पैसों को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए,
क्योंकि अगस्त में ही चोरी हुई थी और नवंबर में हमारे प्राइम मिनिस्टर आके 500 और 1000 की नोट बंद कर चुके थे। अब इन चोरों के पास ज़्यादातर पैसे 500 और 1000 के नोट में ही थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने 2 करोड़ के नोट ऐसे ही जला दिए, क्योंकि वो उसका कर भी क्या सकते थे। ये थी दोस्तों स्टोरी द ग्रेट इंडियन ट्रेन हाइस्ट ऑफ 2016 की, जो ना सिर्फ पुलिस वालों की बहादुरी बताता है बट साथ ही कुछ क्वेश्चन छोड़ जाता है कि कैसे हम अपने रेलवे सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल रोंचो दोस्तों। तब तक के लिए सायोनारा।